नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब ना ये सृष्टि थी, ना समय, ना आकाश और ना ही ये संसार, चारों ओर केवल घना अंधेरा था, तब उस महाशून्य से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। एक ऐसी शक्ति जिसने स्वयं त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन जब जब धरती पर अधम बढ़ा, जब जब बुराई ने सर उठाया, तब तब महाशक्ति को एक नया रूप धारण करना पड़ा। कभी पहाड़ों की बेटी बनकर, तो कभी काल का रूप धरकर। आखिर कौन है ये 9 दिव्य रूप? क्या ये केवल पौराणिक कथाएं हैं या इनके पीछे छिपा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे गहरा रहस्य? क्यों भगवान शिव को भी अपनी आदि शक्ति इन्हें देनी पड़ी? दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आदि शक्ति के उन 9 अवतारों के उदय की अनसुनी और रहस्यमय कहानियां। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित हैं, जिन्हें हम नव दुर्गा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि माँ दुर्गा को ये 9 रूप क्यों लेने पड़े? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और हर अवतार के पीछे क्या दिव्य संदेश छिपा है? माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धात्री तक हर देवी की कहानी त्याग, शक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नवरात्रि की इन 9 देवियों की उत्पत्ति की कथा क्या है। हम हर दिन की देवी की कहानी को गहराई से समझेंगे, जिससे इस नवरात्रि आपकी पूजा और भी अधिक सार्थक और फलदायी हो सके। अगर आप भी माँ दुर्गा के परम भक्त हैं और इन पवित्र कथाओं को सुनना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव अकेले थे। सृष्टि की रचना के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। भगवान शिव ने अपने बाएं अंग से आदि शक्ति को प्रकट किया। यही आदि शक्ति ब्रह्मांड की परम ऊर्जा यानी एनर्जी बनी। इन्हीं देवी ने बाद में अलग अलग समय पर 9 रूप धारण किए। यानी ये 9 देवियां कोई अलग व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ही ऊर्जा के 9 अलग अलग वाइब्रेशन या स्वरूप हैं। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ा और त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनसे हारने लगे, तब एक अद्भुत घटना हुई। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य ऊर्जा यानी तेज निकला। भगवान शिव के तेज से मुख, भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं और भगवान ब्रह्मा के तेज से चरण बने। सभी देवताओं के संयुक्त पुंज से साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हुई। इन्हीं के अंदर ये 9 देवियों की शक्ति समाहित थी। पहली देवी शैलपुत्री माता सती के आत्मदाह के बाद हिमालय यानी पर्वतराज की घोर तपस्या के कारण उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। नंबर 2, माँ ब्रह्मचारिणी। नारद जी के उपदेश पर भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तप किया, यानी ब्रह्मा तप से उत्पन्न हुई। नंबर 3, माँ चंद्रघंटा। भगवान शिव से विवाह के समय जब भगवान शिव विकराल रूप में आए, तब माता ने उन्हें शांत करने और असुरों को डराने के लिए हाथ में घंटा और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया। जब ब्रह्मांड में घना अंधेरा था, तब इन्होंने अपनी मंद मुस्कान से कॉस्मिक एग उत्पन्न किया। नंबर 5, माँ स्कंद माता। कार्तिकेय यानी स्कंद को युद्ध की शिक्षा देने और ममतामयी शक्ति को जागृत करने के लिए ये स्वरूप जन्मा। नंबर 6, माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी उनके घर पुत्री बने। उनके क्रोध और तप के तेज से इनका जन्म हुआ। नंबर 7, माँ कालरात्रि। शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए माँ ने अपनी बाहरी त्वचा को त्याग दिया और अत्यंत डार्क एनर्जी के रूप में प्रकट हुई। नंबर 8, माँ महागौर। दोस्तों, नंबर 8, माँ महागौरी। कालरात्रि रूप में तपस्या करने के कारण जब माता का शरीर काला पड़ गया, तब भगवान शिव ने गंगा जल से उन्हें धोया और वे गौर यानी सफेद वर्ण की हो गईं। नंबर 9, माँ सिद्धात्री। भगवान शिव ने इन्हीं देवी की तपस्या करके 8 सिद्धियां प्राप्त की थी, जिससे भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री यानी अर्ध नारेश्वर का हो गया। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के ये 9 दिन हमारी रीढ़ की हड्डी के 9 चक्रों को और ऊर्जा केंद्रों से जुड़े हैं।
हर देवी का जन्म हमारे शरीर के अंदर एक विशेष चेतना को जगाने के लिए हुआ है। दोस्तों, क्या माँ दुर्गा ने असुरों को मारने के लिए जन्म लिया था? नहीं, उन्होंने ब्रह्मांड में संतुलन बनाने के लिए खुद को 9 टुकड़ों में विभाजित किया, जिससे सृष्टि का चक्र चलता रहे। नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति का एक बड़ा बदलाव है। साल में 2 मुख्य नवरात्रि यानी चैत्र और शारदीय तब आती हैं जब ऋतु बदल रही होती है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि इस समय हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए 9 दिनों के व्रत और सात्विक भोजन की मान्यता बनाई गई, जिससे हमारे शरीर की आंतरिक सफाई हो सके और हम बीमार ना पड़े। इसे 9 दिन नहीं, नवरात्रि क्यों कहते हैं? इसके पीछे गहरा विज्ञान है। दिन की तुलना में रात में शांति अधिक होती है और वातावरण में रेडियो तरंगों का अवरोध कम होता है, इसलिए मंत्रों का जाप और प्रार्थना रात में अधिक प्रभावशाली होती है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी पृथ्वी के सबसे करीब होती है। हम मिट्टी के कलश में जौ यानी जुवारे बोते हैं, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। इसमें बोए गए जौ सृष्टि की पहली फसल माने जाते हैं। मान्यता है कि अगर जौ तेजी से और हरे भरे उगते हैं तो आने वाला साल सुख समृद्धि से भरा होगा। ये प्रकृति और मनुष्य के अटूट संबंध को दर्शाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माना जाता है कि 2 से 10 वर्ष की कन्याओं में अहंकार नहीं होता, वे पवित्रता का साक्षात रूप होती हैं। 9 कन्याओं को खिलाने की मान्यता ये है कि हम ईश्वर को किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि एक जीवित और मासूम चेतना में देख रहे हैं। ये स्त्री शक्ति के प्रति सम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, महिषासुर केवल एक राक्षस नहीं था, वो हमारे अंदर के क्रोध, लोभ और अज्ञान का प्रतीक था। 9 दिनों तक चलने वाला ये युद्ध असल में हमारे मन के भीतर चलने वाले संघर्ष को दर्शाता है। 10वें दिन विजयादशमी की मान्यता ये है कि जब हम 9 इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तभी हमें विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, गुजरात में होने वाला गरबा गर्व शब्द से आया है। कलश के अंदर जलता हुआ दिया ढूंढ या जीवन की ज्योत का प्रतीक है। इसके चारों ओर घूमना इस बात की मान्यता है कि संसार परिवर्तनशील है, लेकिन शक्ति का केंद्र यानी ईश्वर स्थिर है। नवरात्रि केवल व्रत रखने का नाम नहीं, बल्कि अपनी 9 सोई हुई शक्तियों को जगाने का उत्सव है। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मांड की उस परम शक्ति आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की दिव्य गाथा। नवरात्रि के ये 9 दिन हमें केवल व्रत रखना या कथा सुनना नहीं सिखाते, बल्कि ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर भी एक दुर्गा वास करती है, कभी पहाड़ों जैसी अडिग इच्छा शक्ति बनकर, तो कभी ज्ञान की शीतल ज्योति बनकर। दोस्तों, माँ के ये 9 रूप असल में हमारे जीवन के 9 पड़ाव हैं, संघर्ष से लेकर सिद्धि तक। जब हम अपने भीतर के महिषासुर यानी अपने क्रोध, लालच और अहंकार को हरा देते हैं, तभी हमारे जीवन में वास्तविक विजयादशमी का उदय होता है। दोस्तों, इस नवरात्रि केवल बाहर के दिए ना जलाएं, बल्कि अपने अंदर की उस सोई हुई शक्ति को भी जागृत करें। दोस्तों, आपको माँ दुर्गा की कौन सी कथा या कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और पूरे भक्ति भाव से जय माता दी जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे माँ की कृपा उन पर बनी रहे। ऐसी और भी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।